Everyone, welcome back to my channel. So today I have a very important notification for you all, स्पेशली उनके लिए जिनके जो टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं वो मेनली हैं इंग्लिश और हिस्ट्री। उन लोगों के लिए जैसे आप लोगों ने आर्मी पब्लिक स्कूल्स के बारे में सुना होगा, है ना। तो जो आर्मी पब्लिक स्कूल्स होते हैं उनमें सारे के सारे जितने भी वैकेंसीज आती हैं वो एक स्कोर कार्ड के बेसिस पे वो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जो अभी रिसेंट वैकेंसी आई है, जो मैंने देखी है, वो है हमारे पठानकोट के पास एक रीजन है, नंगलपुर के पास एक कंदरौली रीजन की है। वहां का जो एपीएस है, वहां की ये वैकेंसी है। उनको जनरली जो एक पीजीटी टीचर होते हैं और एक होते हैं टीजीटी। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही है जिसने ये सारे के सारे दिए हुए हैं। तो पीजीटी टीचर एक इंग्लिश का उनको चाहिए। ठीक है, तो टोटल 1 वैकेंसीज ओवर देयर। और रेगुलर टीचर के लिए उनको चाहिए, कोई पार्ट टाइम वगैरह नहीं है रिक्वायर्ड वहां पर, रेगुलर टीचर के लिए चाहिए। और टीजीटी में अगर देखें तो एक इंग्लिश का टीचर उनको चाहिए और एक हिस्ट्री की वैकेंसी है, हिस्ट्री टीचर की वैकेंसी है। ठीक है, तो नियरली अबाउट 2, सो टोटल ऑफ 3 वैकेंसीज आर देयर ओवर द एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल कंदरौली। ठीक है, जो कि नंगलपुर जो है डिस्ट्रिक्ट जो पठानकोट का है वहां पर है ये। और जिसकी सारी की सारी डिटेल्स हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अब मैं वो आपको बताने लगी हूँ। सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ये होता है, कभी भी आप किसी स्कूल में वर्क करना चाहते हो सबसे पहला तो यही होता है कि भाई बीएड चाहिए होती है ना। तो बीएड इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। आपने बीएड की हो अपने अपने सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश में, हिस्ट्री में, कुछ में। ठीक है, तो बीएड इज रिक्वायर्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल्स का जो एग्जाम आता है वो किया हुआ है, और उनके जो स्कोर कार्ड्स हैं वो उनको साथ में डाउनलोड करके लेके आने होंगे। ठीक है, सिर्फ उन्हीं के लिए। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया था, वो जो 2020 में एग्जाम हुआ था, नहीं अटेम्प्ट किया जिन्होंने, उनके लिए नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ वही लोगों के लिए है जिन्होंने ये आर्मी पब्लिक स्कूल के ये सारे जो एग्जाम था इसका वो कंडक्ट हुआ था जो आर्मी स्कूल्स के लिए, वो उन्होंने वहां पर परफॉर्म किया था, उनके मार्क्स अच्छे आए थे और क्वालिफाई किया था उन्होंने। ठीक है, और क्वालिफाई करने के बाद क्या होता है, हम लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि कहाँ कहाँ वैकेंसीज हैं, क्या क्या निकली हैं। तो तभी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप पठानकोट में रहते हो, अगर आपको कन्वीनियंट है कि आप कहीं से ट्रांसफर होके या फिर पठानकोट आना चाहते हो, तो यू कैन अप्लाई ओवर देयर। अगर आप इंग्लिश या हिस्ट्री के टीजीटी पीजीटी टीचर्स हो। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जो पीजीटी है वो हिस्ट्री टीचर के लिए नहीं है वहां वैकेंसी अभी। पीजीटी इज ओनली फॉर द इंग्लिश टीचर ओवर देयर, राइट। टीजीटी के लिए देयर इज अ वैकेंसी फॉर बोथ, 1 वैकेंसी इज बोथ फॉर इंग्लिश एज वेल एंड हिस्ट्री एज वेल, राइट, उन दोनों के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम लोग बात कर रहे थे। सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपने एग्जाम किया होना चाहिए, तो उसका जो आप स्कोर कार्ड डाउनलोड करोगे वो आपको साथ में रखना होगा। ठीक है, वो साथ में आपको रखना होगा। और फिर उसके बाद में है कि सीबीएसई के नॉर्म्स के मुताबिक जितना भी आपने बीएड वगैरह की होनी चाहिए। हाँ, एक और चीज बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड लिखी हुई है, मैंडेटरी लिखी हुई है वहां पर, कि जो सीटेट है या टेट का एग्जाम होता है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, तभी आप यहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हो। तो इसका जो नियरली अबाउट जो फी लगेगी, जो एप्लीकेशन फी लगती है इंटरव्यूज वगैरह देने के लिए या वैकेंसी फिल आउट करवाने के लिए कुछ ना कुछ, तो दैट इज नियरली अबाउट ₹100 ओनली। तो वो कोई इतना इशू नहीं है। और लास्ट डेट है इसकी 16 जन से पहले पहले यू हैव टू डू। ठीक है, 16 जन से पहले पहले करना है। और लास्ट डेट जो इंटरव्यू वगैरह जो इनका होगा, क्योंकि आपका रिटन टेस्ट हो चुका है सबका, तो अब जो आपका इंटरव्यू राउंड होगा इसका, वो आपको जब आप ये ₹100 देके जो पूरा का पूरा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चेकआउट करोगे, वहां एक कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है। तो उस कॉन्टैक्ट नंबर पे, और एक कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, ऑफिस का गिवन है, फिर उनके जो सब डिविजन्स हैं ऑफिस की उनके भी नंबर गिवन है। तो मैं लिंक आपका जो है ऑफिशियल वेबसाइट का वो नीचे आपको दे दूंगी। आप वहां पर जाके वहां से जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी हेडलाइन में ही वो आगे वहां पर लिखा होगा जो वैकेंसीज निकली हुई है। ठीक है, वैकेंसी निकली है, पीजीटी डीजीटी, वो सब कुछ वहां पर लिखा होगा। ठीक है जी। और अगर आप खुद से वेबसाइट वगैरह सर्च करना चाहते हो, अगर स्कोर कार्ड अपना डाउनलोड करना चाहते हो, कईयों ने नहीं किया होगा अभी तक, तो वो है
CSB.in। ठीक है, ये सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगी, तो नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, उसके बारे में कोई वरी करने की बात नहीं है। और अगर आपका मतलब कि सारा का सारा जो चीजें हैं वो जो आपसे रिक्वायर्ड होंगी फॉर्म में, वो सभी के सभी जो क्राइटेरियाज हैं वो फॉलो आउट करेंगे, और उसके बाद में अगर आपको आपका रिज्यूमे, आपका स्कोर कार्ड, आपका सीटेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाइड, सब कुछ बीएड वगैरह सब कुछ कंबाइन करके जो थोड़े से कैंडिडेट्स को बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, वो सिर्फ बुलाएंगे आपको 25th के आसपास बुलाएंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी रहेगी। और ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि एक नंगलपुर जो है, जो पास है हमारा पठानकोट के, तो उन लोगों के लिए है, अगर वो वहां पर जाना चाहते हैं मतलब वैकेंसीज के लिए, इंग्लिश और हिस्ट्री के लिए, उनके लिए। ठीक है, चलो ये बात हो गई इन चीजों की। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे काफी सारी ईमेल्स आ रही थी रिगार्डिंग इसके कि आप +1 +2 की क्लासेस भी साथ में स्टार्ट कर दो। तो आई एम थिंकिंग ऑफ दैट टू, बिकॉज अभी मेरा थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल सारा का सारा रह रहा है, बट स्टिल आई विल ट्राई टू डू इन अ वीकेंड्स। राइट, वीकेंड्स में मैं कोशिश करूंगी कि वो वीडियोस भी जो है, ट्यूटोरियल्स जो है वो पोस्ट करूं। ठीक है, +1 +2 क्लास के बायो के। ठीक है, बिकॉज my degrees are all related to the bio, so I will be teaching the bio subject of +1 and +2, as I have worked in a Bansal Learning also, so I have experience in the NEET examinations as well। ठीक है, AIPMT के लिए, एम्स के लिए, किसी के लिए भी, तो वो सब कुछ गाइडेंस मैं आप लोगों को साथ साथ में दूंगी। बट द ओनली थिंग इज दैट आई एम स्पेयरिंग अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू फॉर दैट, कि हाँ भी मैं स्पेयर करूंगी आप लोगों के लिए टाइम, क्योंकि इसमें प्रेजेंटेशंस मुझे बनानी पड़ेंगी, फिर उसके बाद में मैं आपको ट्यूटोरियल्स दूंगी, तो उसके लिए इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। तो वो टाइम और एफर्ट लगाने के लिए मतलब मुझे आप लोगों का जानना है कि आप लोगों में से और कितने लोग हैं जो इस चीजों के लिए इंटरेस्टेड हैं। या मैं ये भी बोलूंगी कि अब कितने सारे मुझे ईमेल्स आ चुके हैं, तो मुझे तो वो ट्राई करना ही पड़ेगा वीकेंड्स के ऊपर, क्योंकि मैं करूंगी, बिकॉज मैंने अपने सब्सक्राइबर्स, अपने व्यूअर्स का ध्यान रखना है। तो उन लोगों को चाहिए कि हाँ भी मैं +1 +2 के ट्यूटोरियल्स जो है बायो के वो डालूं, तो मैं ऑब्वियसली डालूंगी। But I do want your responses in my comment section too, that you want or not, right? जिन्होंने ईमेल किया है उनका तो मुझे पता है कि हाँ भी मुझे करना है, बट उनका मुझे नहीं पता और ऑडियंस का कि वो चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, और बाकी सारे जो मेरे व्लॉग्स हैं या कुछ हैं, वो तो मैं बीच में टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली देखती जाऊंगी, जैसे जैसे मेरा जो स्केड्यूल है वो फ्री होता जाएगा। बीच बीच में थोड़ा सा अभी बिजी चल रहा है, बट जैसे जैसे फ्री होता जाएगा उसके अकॉर्डिंगली आई विल बी कवरिंग अप दैट टू। सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आप लोगों को सच में +1 +2 की नीट का या AIPMT का कुछ भी मतलब वो सब कुछ लेना है, ट्यूटोरियल्स लेने हैं बायो के, तो यहाँ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही एक टाइप के मिल जाएंगे। ठीक है, मेरे YouTube चैनल पे। और मैं ये नहीं होगा कि सिर्फ आपको NCERT पढ़ाऊंगी, मैं आपको मेनली जो है एलिमेंट्री जो बुक होती है ट्रूमैन की, उससे पढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि किस किस हिसाब से एग्जामिनेशन आता है, बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस है अब इस फील्ड में। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपना बेस्ट दूं आपके लिए। एंड आई डू वॉन्ट योर रिस्पॉन्स इन माई कॉमेंट सेक्शन दैट यू डू वॉन्ट और नॉट, राइट। और आप मेरे को साथ में कॉमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो कि मैं और किस किस तरह की जो वीडियोस हैं वो करूं, जिससे आपको और भी ज्यादा मजा आए। ठीक है, तो आप लोग पूरे के पूरे देखते रहना, जितनी भी वीडियोस आती हैं, अपकमिंग जितनी भी वीडियोस आती हैं वो आप सब देखते रहना। सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू।